राजा हरिश्चंद्र का जीवन शांत और समृद्ध था। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे और हरिश्चंद्र अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह किसी भी स्थिति में सत्य का पालन करेंगे। उसी समय आर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा के सामने प्रकट होकर उनसे यज्ञ का सारा धन दान में मांग लिया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राशि को पूरा धन दे दिया। इसके बाद आर्षि ने उनसे और भी धन मांगा और राजा ने अपना राज्य भी छोड़ दिया। राजा ने अपने वचन का पालन करते हुए आराशी को सब कुछ दे दिया, यहां तक कि अपना राज्य, सिंहासन और संपत्ति भी छोड़ दी। अपने राज्य और संपत्ति से वंचित होकर राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा देवी और उनका पुत्र रोहिताश्व गरीबी में रहने लगे। दर दर भटकने के बाद वे काशी पहुंचे, जहां राजा हरिश्चंद्र ने श्मशान में जाकर कार्य करने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक डोम, श्मशान का कार्यकर्ता के अधीन नौकरी कर ली, जिसका कार्य मृतकों का अंतिम संस्कार करना और दान प्राप्त करना था। उनकी पत्नी तारा देवी ने भी जीविका चलाने के लिए कठिन श्रम करना शुरू किया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताश्व को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अपने पुत्र को खोने का दुख राजा और उनकी पत्नी के लिए असहनीय था। जब तारा देवी रोहिताश्व के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान पहुंची, तो हरिश्चंद्र ने उन्हें पहचाना नहीं और उनसे अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। तारा देवी ने कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा कि वह बिना शुल्क लिए अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए तारा देवी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उसे शुल्क के रूप में राजा को दे दिया। यह देखकर देवता अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया और उनकी सारी कठिनाइयों को समाप्त कर दिया। राजा को उनका राज्य, संपत्ति और परिवार वापस मिल गया। उनके पुत्र को भी देवताओं ने पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्यनिष्ठा और धर्म का पालन कर एक महान उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी कठिनाई में हमें सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सत्य का पालन अंततः विजय का कारण बनता है।